वेलकम व्यूअर्स टू चैनल प्रतिनाथ। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेस और अटेंशन के संबंधों की बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि अटेंशन एक जरूरी एबिलिटी है हमारे लाइफ की। अटेंशन वो एंट्री पॉइंट होता है जहां से कोई चीज हमारे मन में आती है। अटेंशन के बिना किसी चीज को समझना, याद करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। अटेंशन एक कॉग्निटिव एबिलिटी है जो लोगों को सेलेक्टिवली इंफॉर्मेशन को अपने अंदर लेने और डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करने में मदद करती है। अटेंशन हमारे परसेप्शन, लर्निंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत जरूरी है। स्ट्रेस का संबंध अटेंशन से कुछ इस प्रकार होता है कि स्ट्रेस किसी व्यक्ति के अटेंशन को इम्प्रूव भी कर सकता है या इम्पेयर भी कर सकता है, और यह इफेक्ट स्ट्रेस के टाइप, स्ट्रेस की सीवियरिटी और स्ट्रेस के ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है। यह वीडियो अटेंशन के डिफरेंट टाइप्स, उनके पीछे के ब्रेन मैकेनिज्म्स और स्ट्रेस की वजह से होने वाली अटेंशनल डेफिशिएंसीज को कम करने की स्ट्रेटजीज के बारे में बताएगा। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेस और फोकस के बीच में क्या रिलेशन है। स्ट्रेस हमारे बॉडी और ब्रेन का मिला जुला रिएक्शन है जो हमारे भीतर के इंटरनल एनवायरनमेंट या हमारे बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मौजूद स्ट्रेसर्स के कारण उत्पन्न होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस के एक्टिव होने पर कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो अटेंशन सहित अलग अलग कॉग्निटिव प्रोसेसेस को प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे शॉर्ट टर्म या अक्यूट स्ट्रेस या फिर लॉन्ग टर्म या क्रोनिक स्ट्रेस अटेंशन पे अपना इफेक्ट डालता है। अक्यूट स्ट्रेस या शॉर्ट टर्म स्ट्रेस का प्रभाव कुछ इस तरह से होता है कि जब कोई इमीडिएट चैलेंज जैसे पब्लिक स्पीकिंग या कोई एग्जाम हो तो अक्यूट स्ट्रेस क्रिएट होता है। ये अक्यूट स्ट्रेस हमारी अलर्टनेस को बढ़ा सकता है और फोकस को सुधार सकता है। अक्यूट या शॉर्ट टर्म स्ट्रेस हमें किसी सिचुएशन से निपटने के लिए रेडी करता है और हमें अलर्ट और फोकस मोड में ले जाता है। वहीं क्रोनिक स्ट्रेस या लॉन्ग टर्म स्ट्रेस का प्रभाव दूसरे तरीके से होता है। क्रोनिक स्ट्रेस या लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जब कोई सस्टेन्ड स्ट्रेसर जैसे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज या मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण होता है तो क्रॉनिक स्ट्रेस एक तरीके का कॉग्निटिव ओवरलोड उत्पन्न कर सकता है और अटेंशन डेफिसिट्स को बढ़ा सकता है। क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से व्यक्ति को डिस्ट्रैक्शन अधिक महसूस होते हैं और फोकस बनाए रखना कठिन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, एक स्टूडेंट जो माइल्ड स्ट्रेस में है वह परीक्षा के दौरान अधिक फोकस महसूस कर सकता है, जबकि सीवियर एंजाइटी से पीड़ित व्यक्ति में अटेंशन ब्रेकडाउन हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेस का इम्पैक्ट अलग अलग अटेंशन टाइप्स पे कैसे पड़ता है। इसमें पहला अटेंशन टाइप है सेलेक्टिव अटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन वह कैपेसिटी है जो व्यक्ति को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पर ध्यान केंद्रित करने या फोकस करने में और डिस्ट्रैक्शंस को नजरअंदाज करने में हेल्प करती है। स्ट्रेस का प्रभाव सेलेक्टिव अटेंशन पर कुछ इस तरह होता है। अगर स्ट्रेस माइल्ड टू मॉडरेट है तब यह स्ट्रेस अलर्टनेस को बढ़ाकर सेलेक्टिव अटेंशन को सुधार सकता है, लेकिन अगर स्ट्रेस लॉन्ग ड्यूरेशन या क्रॉनिक स्ट्रेस है तब कॉग्निटिव ओवरलोड के कारण इररिलेवेंट स्टिमुली को अनदेखा करना कठिन हो सकता है। इसका मतलब है कि जब हमारे अंदर कॉग्निटिव ओवरलोड बहुत ज्यादा होता है, यानी हम एक समय में बहुत सारी चीजें सोच रहे होते हैं, तो ऐसे समय में हम ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। हमें फोकस बनाने में दिक्कत महसूस होती है। एग्जाम्पल के लिए, एक स्टूडेंट जो हल्का स्ट्रेस महसूस कर रहा है वह एग्जाम में अधिक फोकस रह सकता है, जबकि कोई हाई एंजाइटी में क्वेश्चन पेपर पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। दूसरा अटेंशन का टाइप है सस्टेन्ड अटेंशन या विजिलेंस। सस्टेन्ड अटेंशन होता है कि किसी कार्य पर लंबे समय तक ध्यान बनाए रखने की क्षमता। उदाहरण के लिए, जब हम किसी धुंध या कोहरे वाले रास्ते पर गाड़ी चलाते हैं तो हमारा ध्यान लगातार सामने सड़क पे बना रहता है। स्ट्रेस का प्रभाव सस्टेन्ड अटेंशन पर कुछ इस तरह होता है। जब स्ट्रेस एक्यूट होता है तो वह डोपामीन और नॉन एपिनेफ्रिन के लेवल्स को बढ़ाकर सस्टेन्ड अटेंशन को कुछ समय के लिए और बेहतर कर सकता है। वहीं क्रॉनिक स्ट्रेस मेंटल फैटीग और अटेंशनल ब्रेकडाउन्स को बढ़ाता है। एग्जाम्पल के लिए, एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो लंबे समय तक स्ट्रेस में रहता है वह प्रोलॉन्ग विजिलेंस बनाए रखने में कठिनाई महसूस कर सकता है, जिससे मिस्टेक्स की संभावना बढ़ सकती है। तीसरा अटेंशन का टाइप है डिवाइडेड अटेंशन या मल्टीटास्किंग। डिवाइडेड अटेंशन का मतलब है एक ही समय में कई कार्यों को संभालने की कैपेसिटी। स्ट्रेस का प्रभाव डिवाइडेड अटेंशन पे कुछ इस तरह होता है। इसमें कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी प्रभावित होती है जिससे मल्टीटास्किंग अधिक कठिन हो जाता है। हाई कॉर्टिजोल लेवल्स प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के कार्य में रुकावट डाल सकते हैं। कॉग्निटिव लोड बढ़ने से एक या अधिक कार्यों की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, एक एंग्शियस स्टूडेंट लेक्चर के दौरान नोट्स लेने में कठिनाई महसूस कर सकता है, जिससे जानकारी रिटेन करने की कैपेसिटी यानी क्षमता कम हो सकती है। अब जो नेक्स्ट अटेंशन टाइप है वो है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी या शिफ्टिंग अटेंशन। शिफ्टिंग अटेंशन होता है डिफरेंट स्टिमुली
या टास्क या प्रोसेस के बीच स्विच करने की कैपेसिटी। इसका मतलब है कि अपना ध्यान किसी एक चीज से हटाकर दूसरे पे ले जाना, फिर तीसरी चीज पे ले जाना, एक तरह से अपने अटेंशन को स्विच करना। स्ट्रेस का इम्पैक्ट शिफ्टिंग अटेंशन पर कुछ इस तरह से होता है। अक्यूट या शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिजिड थॉट पैटर्न्स को बढ़ा सकता है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी कम हो सकती है। वहीं क्रॉनिक स्ट्रेस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करता है, जिससे अडेप्टेबिलिटी में कमी आती है। एग्जाम्पल के लिए, एक स्ट्रेस्ड एम्प्लॉय विभिन्न प्रोजेक्ट्स के बीच आसानी से स्विच नहीं कर पाता, जिससे उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी प्रभावित हो सकती है। अब हम देखते हैं न्यूरल मैकेनिज्म्स जो अटेंशन और स्ट्रेस के पीछे कार्य करते हैं। तो इसमें पहला न्यूरल स्ट्रक्चर है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी पीएफसी। पीएफसी हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और अटेंशनल कंट्रोल के लिए जिम्मेदार होता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, इनहिबिशन, टास्क स्विचिंग एक्सेट्रा। अक्यूट स्ट्रेस पीएफसी एक्टिविटी को रिलेटिवली एनहांस कर सकता है, जिससे शॉर्ट टर्म कंसंट्रेशन में सुधार हो सकता है। वहीं क्रॉनिक स्ट्रेस पीएफसी फंक्शन को डिमिनिश करता है, जिससे अटेंशनल डेफिसिट्स होते हैं। दूसरा न्यूरल स्ट्रक्चर है एमिगडाला, जो कि एक सेंटर है इमोशनल प्रोसेसिंग का। स्ट्रेस के कारण एमिगडाला में हाइपर एक्टिविटी होती है, जिससे व्यक्ति थ्रेटनिंग स्टिमुली के लिए अधिक सेंसिटिव हो जाता है। दूसरी बात है कि इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो सकता है। तीसरा न्यूरल स्ट्रक्चर है लोकस सेरिलियस, जो नॉर एड्रिनर्जिक सिस्टम से संबंधित होता है। माइल्ड स्ट्रेस नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज को बढ़ाकर फोकस में सुधार करता है। वहीं क्रॉनिक स्ट्रेस के कारण नॉर एपिनेफ्रिन इम्बैलेंस क्रिएट होता है और वो अटेंशनल इंस्टेबिलिटी का रीजन होता है। अब जो चौथा न्यूरल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे वो है हिप्पोकैम्पस, और ये अटेंशन, लर्निंग और मेमोरी में रोल प्ले करता है। प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस हिप्पोकैम्पस श्रिंकेज का कारण बनता है, जिससे मेमोरी और अटेंशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कॉर्टिजोल लेवल्स बढ़ने से हिप्पोकैम्पस के न्यूरॉन्स को नुकसान हो सकता है, जिससे अटेंशनल लैप्सेस हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन फोकस। इसमें पहले नंबर पे है साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, जो इस प्रकार है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जो स्ट्रेस इंड्यूस डिस्ट्रैक्शंस को कम करता है और अटेंशनल स्टेबिलिटी को सुधारता है। दूसरा है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस की रीफ्रेमिंग करके फोकस बढ़ाने में मदद करता है। तीसरा है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन और डीप ब्रीदिंग, जो कॉर्टिजोल लेवल्स को कम करके अटेंशनल कंट्रोल में सुधार करता है। दूसरे नंबर पे है लाइफ स्टाइल चेंजेस, रेगुलर एक्सरसाइज, जो पीएफसी फंक्शन को बढ़ाता है और अटेंशन को सुधारता है। एडिक्वेट स्लीप, जो स्लीप डिप्राइवेशन से बढ़ने वाले फोकस इम्पेयरमेंट्स को रोकता है। बैलेंस डाइट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ाते हैं। तीसरे नंबर पे है टास्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। पहला है टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटाइजेशन, यह कॉग्निटिव ओवरलोड को कम करता है। दूसरा है सिंगल टास्किंग, ना कि मल्टीटास्किंग। इसका मतलब है एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने से अटेंशन बढ़ता है। तीसरा है एक्सटर्नल एड की मदद लेना, जैसे नोट्स, रिमाइंडर्स, इस तरह की चीजें। ये अटेंशनल लैप्सेस को मैनेज करने में हेल्पफुल होती हैं। चौथे नंबर पे है एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस। इसमें डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क स्पेस, जो सेलेक्टिव फोकस में सुधार करता है, उसकी कोशिश की जानी चाहिए। तो स्ट्रेस अटेंशन को डिफरेंट तरीके से प्रभावित करता है। मॉडरेट स्ट्रेस फोकस को अस्थायी रूप से सुधार सकता है। क्रॉनिक स्ट्रेस अटेंशनल प्रोसेसेस को बाधित करता है। ब्रेन रीजन्स जैसे पीएफसी, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, नॉरएड्रिनर्जिक सिस्टम के माध्यम से स्ट्रेस का प्रभाव सेलेक्टिव, सस्टेन, डिवाइडेड, शिफ्टिंग अटेंशन और अटेंशनल बायस पर पड़ता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण कुछ लोग स्ट्रेस रेजिलियंस डेवलप कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग अटेंशनल इम्पेयरमेंट्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेटजीज जैसे माइंडफुलनेस, एक्सरसाइज, स्लीप रेगुलेशन और एनवायरमेंटल ऑप्टिमाइजेशन से स्ट्रेस इंड्यूस अटेंशन डेफिसिट को कम किया जा सकता है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग चैनल प्रतिनाथ।